ध्रुव को तो थोड़ा कम लोग जानते हैं, लेकिन प्रहलाद को ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि होली आती है। होली का त्योहार धूमधाम से लोग मनाते हैं, होली को जलाते भी हैं। और वो जो अरंडी का पेड़ खड़ा करके चारों तरफ आग लगा देते हैं, लकड़ी रख करके, तो वो उसको निकाल देते हैं। तो कहते हैं प्रहलाद बच गए। तो वो विरोध क्यों हुआ उसका, प्रहलाद का? इसलिए हुआ कि हिरण्यकश्यप जो था उसको अहंकार हो गया था। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे। किसके पिता थे? प्रहलाद के। और उन्होंने तपस्या बहुत किया था और ब्रह्मा जी को खुश कर लिया था। तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हो गए थे, क्योंकि जैसे मेहनत करते हो आप, नाम धुनी बोले हो, सुमिरन ध्यान भजन करते हो, अखंड साधना शिविर में बैठते हो आप, तो उससे कौन खुश होता है? गुरु खुश होते हैं कि देखो ये हमारे बच्चे हैं, हमने जिनको अपनाया है वो हमको याद कर रहे हैं, उनके भाव बदल रहे हैं, उनके अंदर धार्मिकता आ रही है, प्रेम उनके अंदर आ रहा है, त्याग वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो खुश होते हैं। तो खुश हुए। कौन खुश हुआ? ब्रह्मा जी खुश हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव हैं। इन्हीं को लोग जानते थे उस समय पर। इन्हीं का नाम उसमें वर्णित था। किसमें वर्णित था? वेद में लिखा हुआ था। तो इन्हीं को लोग जानते थे। तो ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी खुश हो गए। तो ब्रह्मा से उसने वरदान मांग लिया। किस लिए वरदान मांगा? अमर होने का। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मालूम यह वरदान न दें, क्योंकि अमर तो कोई रहा ही नहीं है, सबको शरीर छोड़ना पड़ा है। तो उसने तरीके से काम किया। जैसा मैंने आपको दृष्टांत में प्रेमियों, जो बराबर यूट्यूब पर या सत्संगों में सुनते रहते हो, सुनाया है कि वो गरीब था, मां अंधी थी और बच्चा भी कोई नहीं था, और समझो कि गरीबी बहुत थी। अन्य सब चीज मांगने के बजाय उसने अन्य समझो कि यही मांगा था, मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे, चांदी के बर्तन में, चांदी के कटोरा में दूध रोटी मेरा बेटा खाए और मेरी मां देखे। तो ये कई बात में सब बात आ गई। ऐसे ही उसने ऐसा वरदान मांगा कि हमको कोई मार न पावे, मैं न तो दिन में मरूं न रात में मरूं, मुझे कोई हथियार से न मार पावे, मुझे कोई जानवर न मार पावे, मुझे कोई आदमी न मार पावे। इस तरह के वरदान उसने मांग लिए थे। अब उसको यह अहंकार वरदान मिल गया। क्यों? क्योंकि चाहे देवी देवता रहे और चाहे संत महात्मा रहे हूँ, सदगुरु रहे हूँ, मेहनत का फल तो देते ही देते हैं। भाव जिसके जैसे होते हैं, भक्ति जैसी जिसकी होती है, उसको तो वो फल देते ही देते हैं। लेकिन जब फल मिल जाता है तब आदमी को अहंकार आ जाता है। आपको ये भी बताया था कि जो है वो साधना में आगे बढ़ गया था साधक, और जब साधना में साधक आगे बढ़ गया तो इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा न हमारा स्थान ले ले। तो उसने भेजा उसकी तपस्या को खंडित करने के लिए। तो गया, जब देवदूत आया, इंद्र का दूत, महात्मा से कहा हम आपको कुछ देना चाहते हैं। बोले मुझे आप क्या दोगे, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, दुनिया की ही चीजों को आप दोगे और वो मुझे चाहिए ही नहीं। कहा नहीं नहीं, मांग लो, देने आया हूँ। कहा कुछ नहीं चाहिए। कहा मैं दे के जा रहा हूँ, तुम अगर मुर्दा को छुओगे तो वो जिंदा हो जाएगा। इतना कहकर जब जाने लगा तब साधक ने कहा अब हमको आप दे दो वरदान। बोले हाँ देने तो आया हूँ, मांग लो जो मांगना। कहा मेरा सिर ये पीछे न घूमे, मुंह मेरा पीछे न घूमे। हाँ है, पीछे न घूमे,
जानवरों का पीछे नहीं घूमता। मनुष्य का शरीर तो इस तरह का बना है कि आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहे देखे। ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हो, ये बताओ। अब तो ये एक कौतूहल का विषय हो गया, ऐसा क्यों मांग रहे हो। तब कहा मुझे अहंकार न हो जाए कि मैंने मुर्दा छुआ और जिंदा हो गया, इसलिए। तो ऐसे ही समझ लो प्रेमियों, प्रभुता पाई का ही मर नहीं, को अस जन्म है जग माही। कौन ऐसा है कि जिसके अंदर प्रभुता आ जाए, अहंकार न हो जाए। तो इस बात को लोग भूल जाते हैं कि प्रभुता पाई का ही मर नहीं। जो समझे प्रभुता पर चाहिए, प्रभुता कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है, कभी भी खत्म हो सकती। तो मोटी बात आप ये समझो कि वो उसने वरदान मांग लिया तो अहंकार हो। जब अहंकार हो गया तो काम विष्णु को कुछ नहीं समझते हैं। अब हमको विष्णु भी नहीं मार सकते हैं। तो आप ये समझो प्रेमियों कि वो विष्णु के भक्त थे। कौन? प्रहलाद जी। प्रहलाद के गुरु कौन थे? उस वक्त पर नारद मुनि ही गुरुवई का काम करते थे। नारायण नारायण बोलते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह मंत्र देते थे और यही बराबर चलता आ रहा था। श्री हरि भी कुछ लोगों ने दिया मंत्र, उसमें भगवान का नाम बताया काली युग में। इस समय तो जय गुरु नाम है, उस समय पर श्री हरि था सतयुग में। सतयुग में श्री हरि और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और नारद जी नारायण बोलते थे, क्योंकि नारायण तो ये जैसे मुंह से लेने वाला नाम है, लेकिन सिद्धि उनको जो मिली थी, किससे मिली थी? विष्णु का ये जो नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो अन्य नाम है, आप ये समझो इससे उनको सिद्धि मिली थी। तो इसी को वो लोगों को बताते थे। ध्रुव के भी गुरु वही थे और इनके भी गुरु वही थे, तो दोनों को उन्होंने वही बताया था। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि प्रहलाद भक्त थे विष्णु के और वो विरोध करते था। हिरण्यकश्यप वो कहता था मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर पूरी शक्ति है, मेरे सामने कोई नहीं टिकता है, कोई नहीं आता है, मेरा नाम जपो, मेरा नाम भजो। तो उन्होंने ऐसा किया। तो कहा कि भाई इससे अच्छा तो युवराज सिंह ने सोचा कि लड़का नहीं होता तो ठीक था, जो हमारा ही विरोधी हो रहा है। तो हमको लोग भगवान की तरह मानते हैं, जितने राक्षस हैं सब भगवान की तरह से हमको मानते हैं, और हमारा ही बेटा नहीं मानता है। तो इनको तरह तरह की यातनाएं देने लगा। होलिका ने कहा, जो उसकी बहन थी, कि मैं बैठ जाऊं गोदी में लेकर, मेरे पास भी यानी समझो बरदानी चुनरी है, चुनरी पहन कर बैठ जाऊंगी तो आग से कोई मुझे जला नहीं सकता है, लेकिन वो जल जाएगा, लड़का जल जाएगा, मैं लेकर बैठ जाऊँ। तो वो ये दया हुई कि होलिका तो जल गई, वो चुनरी जिसकी थी वो उसके पास चली गई उड़ करके, और वो जल गई और प्रहलाद बच गए। कहा गया, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। जिसको वो प्रभु बचाना चाहता है उसका बाल नहीं बांका होता है, कोई कुछ कर नहीं सकता है, मौत के मुंह से निकल करके बाहर आ जाता है। ऐसे ऐसे भी आप समझो केस सामने आए कि एक आदमी से मर्डर हो गया। मर्डर हो गया तो गुरु महाराज का था भगत हो, और किसी ने कुछ कह दिया था। गुरु महाराज के बारे में भी वो कुछ कहा करता था, नहीं बर्दाश्त कर पाए, मार डाले और प्रत्यक्ष गवाही हो गई, प्रत्यक्षदर्शियों ने गवाही दे दिया और सब कर दिया। और मतलब यह है कि मौके की घटना बहुत लोग देखे, तो समझो फांसी हो गई। गुरु महाराज के पास आते रहे, कहते रहे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा अच्छा नहीं किया तुमने, मानव हत्या तो बहुत बड़ा पाप है। बोले अब हो गया तो गुरु महाराज क्या कर। और जो परिवार वाले हमें रोवे, तो अवे रोवे, अभी मौजूद हैं परिवार के लोग,
आपको न विश्वास हो तो नाम पता बता दूं, टेलीफोन नंबर भी अरेंज करा दूं, पूछ सकते हो, कोई चैलेंज करोगे तो अब आप ये समझो कि ये हो गया कि फांसी की तिथि निश्चित हो गई, और ये हुआ घर पर खबर आई कि भाई इतने बजे आओ, डेड बॉडी ले जाओ, उनकी डेड बॉडी इतने वक्त ले जाओ। डेड बॉडी मतलब मृतक शरीर, जिसको कहते हैं पार्थिव शरीर, इसको ले जाओ। अब लड़का समझो चला वहां से, आया का रोता हुआ आया, फिर जो है एक दिन पहले गुरु महाराज के पास गया था। गुरु महाराज तो कुछ बोले नहीं। तब तक क्या हुआ कि जो है भारत देश से लड़ाई चल रही थी, दूसरे देश से, कहाँ की चल रही थी, चाइना की, पाकिस्तान की थी, कब थी, क्या थी, ये लड़ाई चल रही। और उसी दिन जो है सरेंडर हो गए वो लोग थे, यानी हथियार डाल दिया और समझौता हो गया। तो उस दिन वो खुशी का दिन हो गया। तो राष्ट्रपति ने ऑर्डर दे दिया कि आज जितनी फांसी थी उनको बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। आज कोई फांसी नहीं हो, उनको छोड़ दिया जाए खुशी में, फांसी होगी नहीं आज, और उनको बरी कर दिया जाए। अब खुशी का ठिकाना नहीं। तब लोगों ने कहा मौत के मुंह से गुरु महाराज निकाल करके उनको ले आए। तो ऐसे मौत के मुंह से निकाल लेता है वो मालिक, जब उसकी दया हो जाती है। तो जब प्रहलाद बच गया, तब भी हिरण्यकश्यप हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। वो कहा कि अब हम इसको मार ही डालेंगे किसी न किसी तरीके से। और वो अपने भजन भाव भक्ति में मस्त थे, वो तो अपना नाम जपते रहते थे, वो तो नाम पुकारते रहते थे। कौन? प्रहलाद। तब आप ये समझो नरसिंह अवतार जो हुआ था उस समय किसके लिए हुआ था? आप समझो कि प्रहलाद भगत की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप के अत्याचार के अंत के लिए। जैसे राम का अवतार त्रेता में हुआ था, कृष्ण का अवतार द्वापर में हुआ अत्याचार अन्याय को दूर करने के लिए, यानी धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारी का संहार के लिए हुआ था। ऐसे उस समय हुआ था नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार कैसा था ये भी बता दें, आपको नहीं मालूम होगा बहुत से लोगों को। सिर था शेर का, पंजा था शेर का, और बाकी शरीर आदमी का। तो उन्हीं का जो बना हुआ था उस समय, मूर्ति बनाते थे लोग, मूर्ति बना करके आने रख रखा था उन्हें, और उन्हीं के सामने बोल रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तब तक उसने, हिरणाक्ष ने, आप समझो हिरण्यकश्यप ने योजना बना ली थी कि छोड़ेंगे नहीं अब। तो जब कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाता है तब वो फूटता है। कोई चीज हो किसी में भर ज्यादा भर हो जब, तब फूट जाता है। और फूटता है जब, तब पाप फैलने न पावे, वो चीज फैलने न पावे, उससे पहले उपाय कर लिया जाता है। तो फिर कोढ़ूली के समय न दिन था न रात था, और न घर था न मैदान था, क्योंकि वरदान मंगा था, न घर में कोई मार सके, न मैदान में मार सके, न दिन में मार सके, न रात को मार सके, न किसी हथियार से मार सके, न कोई जानवर मार सके, न आदमी मार सके। ये सब वरदान मांग दिया था उस। तो हिरण्यकश्यप को कोढ़ूली के समय जहाँ पानी गिरता है घर का, वो न घर रहता है और न मैदान रहता है। तो आधा अंग उन्होंने बाहर रखा, ऐसे पैर को घर के अंदर ऐसे सिर रखा, और नीचे बैठे नरसिंह रूप में, और समझो अपने इस पर डाले। किस पर डाले? इस पर, पैर के ऊपर लटाया उसको पकड़ करके, और किससे मारा? पंजा से मारा। पंजा हथियार में नहीं आता है, नाखून या हथियार में नहीं आता है। तो ऐसे ही समझो
कि उन्होंने फिर उनको बचाया। नाम पुकारते थे उस समय का जिसमें जान भरा हुआ था, जिसमें ताकत भरी हुई थी। ऐसा ध्रुव का भी विरोधी उत्तन पात हो गए थे, राजा थे। सौतेली माँ ने उनकी गोदी से उतार लिया था और अपने बच्चे को सौतेली माँ ने उनकी गोदी में बिठा दिया था। अच्छा भला तो नहीं लगा उनको, लेकिन कर नहीं सकते थे, मजबूरी थी। क्योंकि लोगों को तो ये रहता है कि एक औरत नहीं है या एक है और कर लें, लेकिन करने वालों के दिल पर क्या मुसीबत आती है, ये तो पूछना चाहिए गंभीरता से, उनके साथ साथ करके पूछना चाहिए, दिली दोस्ती करना चाहिए, तब वो बता देते हैं। ऐसे नहीं बताते हैं, क्योंकि गलती कर बैठे तो कैसे बताएं। तो आप फिर समझो अच्छा तो नहीं लगा ध्रुव के पिता को, लेकिन अन्य समझो कि खराब लगा। और इन्होंने अपना संकल्प बना लिया कि हमको अब आदमी के किसी गोदी में नहीं बैठना है, अब हमको उस प्रभु की गोदी में बैठना है, जो सबका पिता है, जो परम पिता है, जिसको हमारे पिता भी याद करते हैं, पूरा खानदान याद करता रहा है, जिसको सब लोग याद करते हैं, उसकी गोदी में मैं बैठूंगा। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उस समय पर जिसको लोग समझते थे कि यही सर्वे सर्वा हैं, उनकी पूजा उपासना में वो लगे और नाम को उन्होंने याद किया, जब थे तो वो खुश हुए थे, दर्शन दिया था उनको। तो आप फिर समझो उस समय का नाम ये था सतयुग का। उसके बाद में युग बदला, त्रेता आया, तो त्रेता में राम का अवतार हुआ, तो राम नाम में ताकत थी। राम नाम उस समय का जागृत नाम था, वो जुड़ा हुआ था उस प्रभु से। आप समझो द्वापर आया जब, तो कृष्ण नाम में ताकत आई। मुंह से लेने वाले ये नाम आपको सब बता रहे हैं। और जब त्रेता द्वापर सतयुग खत्म हुआ और यह कलयुग आया, तो कलयुग में जब संत कबीर साहब प्रथम संत के रूप में आए, तो सत साहब नाम जगाया उनके शिष्य जो थे नानक जी, उन्होंने वाहे गुरु नाम को जगाया। वाहे गुरु नाम चलता रहा। नाम तो ये सब चल रहे हैं, कोई नारायण बोलता है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जपता है, वो बोलता है भगवते नमः, कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो नाम तो ये सब चल रहे हैं। सत साहब नाम को सतनाम बना दिया लोगों ने, ये सब बोलते हैं, लेकिन उस ताकत का अनुभव इनको नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ताकत जो काम करती है नाम की, वो दूसरे नाम में चली जाती है। दूसरे जब महात्मा आते हैं, संत आते हैं, उस नाम को जगा लेते हैं, औतारिक शक्तियाँ जब उसमें आती हैं, उस नाम को जगा लेती हैं, तो वो ताकत उधर चली जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर में ही ताकत होती है, उसी से वो काम करता है, उसी का प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है। ऐसे इस नाम में ताकत आती है। तो उसके बाद में फिर राधा स्वामी नाम आया, वो कुछ दिन तक चला, अब भी लोग बोलते हैं। लेकिन इस समय पर ये जो नाम तो 72 घंटे की आप लोग बोले हो प्रेमियों, और बराबर इसको बोला गया है, बोलने के लिए लोगों को बताया गया है। इससे बोल करके सुबह शाम नाम ध्वनि को लोगों को मुसीबतों में, तकलीफों में, बीमारियों में, संकटों में राहत मिली है। तो इस जय गुरुदेव नाम में ताकत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु से जुड़ा हुआ नाम है, और इसकी ध्वनि अगर आप लोग बोलने लगोगे तो काफी आपको राहत महसूस होगी, आपके विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, आपके अंदर अच्छे ख्याल आएंगे। और यही जो नाम है ये सफाई करेगा आपका। जो कर्मों का चक्कर है, कर्म के बाधा आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं, भजन भाव भक्ति में, ये उसकी सफाई करेगा। इसलिए बराबर इसको बोलते रहना है। जो भी नामदानी हो, सत्संगी हो, आप सुमिरन ध्यान भजन तो बराबर करना, लेकिन ये जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी बोलते रहना। नहीं है तो
जा रहे तो अंदर गुनगुनाते रहे, बोलते रहे अंदर। देखो बोलने से क्या होता है, फेफड़े के ऊपर असर पड़ता है। फेफड़ा अगर बोलता रहे आदमी तो मजबूत रहता है। और से लोग देखो शंख बजाते थे, सांस भरते थे, बोलने में भी सांस भरता है। तो बोलते अगर बोलता रहे, मुंह से न भी बोले, गुनगुनाता ही रहे, धीरे धीरे ही बोलता रहे, नहीं तो अंदर में ही बोलता रहे, नाकों से भी आवाज निकलती है बोलते समय। इससे फेफड़ों का कसरत हो जाता है, हवा मिलती है पूरी उसको, तो मजबूती आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो, हर तरफ से ये देवगुटो नाम फायदेमंद है। और अगर ये बराबर बोलते रहोगे तो बैठने की जैसे आदत बनी है, ऐसे अगर बैठते रहोगे भजन भाव भक्ति में और याद करते रहोगे इन धनियों को, तो धनियों की दया हो जाएगी, गुरु की दया हो जाएगी, तो आपका जो असीला काम है वो पूरा हो जाएगा। मनुष्य शरीर पाने का यानी जो लक्ष्य है, उद्देश्य है कि जीव को अपने घर पहुंचा दो, वो जीव घर पहुंच जाएगा। तो इस बात पर आप सब लोग, देश विदेश के लोग जो भी हो और सुन रहे हो या सुनो, तो आप करो विश्वास। कुल मिला करके समझो कि आप मांस किसी भी पशु पक्षी का मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। कल आपको बताया गया क्या है ये, जैसे मछली ही है, किस लिए बनाया। बहुत से लोग कहते हैं मछली खाएंगे नहीं तो कितनी मछलियां हो जाएंगी। अरे मछली खाने के लिए बना दिए गिद्ध और कौवा। जब अपनी मौत हो मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, तो ये जो मांसाहारी पक्षी हैं ये उनको खाते हैं। और मछली क्या खाती है, कोई भी गंदी चीज़ आप डाल दो नदी में, तालाब में, आप लेट्रिन करके टट्टी करके आप जाओ और धो, टुकड़े गिर जाएंगे तो मछली खा जाएगी। खखार के ठूक दो मछली खा जाएगी। कोई मुर्दा ले जाओ फेंक दो, मछली खा जाती है। मछली का काम क्या है, तालाब को, नदी को साफ सुथरा बनाए रखना। अब सोचो कितनी गंदी चीज़ है। आजकल के जो डॉक्टर हैं वो ये नहीं जानते हैं कि अंडा खाने से बीमारी बढ़ेगी, तो कहते हैं अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, अंडा खाओ ताकत आ जाएगी। अरे आप देखो, एक से एक पहलवान शाकाहारी हुए, नाम करके गए। हनुमान जी देखो कितने बलवान थे, ताकतवर थे, कहीं उनके मछली खाने, मांस खाने की कोई खबर मिलती है? कहीं दारू पीने की खबर मिलती है उनके? नशे वाली चीज़ों का सेवन करने की कहीं खबर मिलती है? नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों का सेवन आप मत करना, अंडा मत खाना, मांस मत खाना, नहीं तो ये खून बेमेल हो जाएगा और नई नई तरह तरह की बीमारियां भी आएंगी। कोरोना आने के कई साल पहले मैंने संकेत दे दिया था, बहुत सारी बातों को मैंने लोगों को बताया था, बराबर बताता आ रहा। तो अब आप लोग कम से कम जो यहाँ आए हो छोड़ने का संकल्प बना लो। और अगर नहीं मानोगे मेरी बात को, और प्रेमियों तुम अगर इस बात को लोगों तक पहुँचा नहीं पाओगे, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बना नहीं पाओगे, तो मैं कहाँ तक चिल्लाऊंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। और जब चुप हो जाऊंगा तब समझ लो आफत शुरू हो जाएगी, आफत शुरू हो जाएगी। अभी ये जो दौरा कर रहा हूँ उसकी वजह से यह जनवरी गुरु महाराज के दया से भारत देश के लिए ठीक निकलेगा। अब फरवरी में आपको काम दिया जाएगा, उसमें भी जो अगर आप लगे रहोगे, काम में लगे रहोगे, तो आपके लिए, देश के लिए अच्छा हो जाएगा। और ये जो भविष्यवाणियाँ बहुत पहले करके गए हैं, वो भारत देश के लिए भविष्यवाणियाँ उनकी फेल हो जाएंगी। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, आगाह करते थे। वो तकलीफें अगर आ जाती तो 1 मिनट में अगर भगवान ना याद आता तो समझो कि बाबा जी को बाबा जी आप मत कहते। इसलिए समझो प्रेमियों कि 1 मिनट में भगवान याद आ जाता।
लेकिन दया कर दिया। प्रेमियों को कहा, बच्चों तुम इनको समझाओ बताओ, शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ और ले आओ, नामदान दिला दो, भजन करो और कराओ। जैसा वो बताते गए लोग करते गए तो बहुत सी तकलीफें कम हो गईं।